नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए जुलाई 2020 महीने के 25 टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों, जिस महीने आपका एग्ज़ाम होता है उसी महीने का करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है, उससे 1 या 2 महीने पीछे का पूछा जाता है। इसीलिए मैं आपके लिए जुलाई महीने के बहुत ही इम्पोर्टेंट 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अभी गुवाहाटी को एक मैन होल क्लीनिंग रोबोट मिला है। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका नाम है बैंडीकूट। बैंडीकूट नामक रोबोट को गुवाहाटी नगर निगम द्वारा खरीदा गया है। दूसरा पॉइंट है, बैंडीकूट रोबोट विश्व में अपनी तरह का पहला भी है और इसे जेनरोबोटिक्स नामक एक स्टार्टअप इंडिया कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस करंट अफेयर क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन जो पॉइंट आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट किया है। इस पर निशान लगाकर आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट हैं, लेकिन ये जो 2 पॉइंट हैं जिस पर मैंने निशान लगाया है, यही आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, यही इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है, इसको मंजूरी दी है। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक, डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रविष्टि और बाहर निकलने के कई विकल्प आदि नई शिक्षा नीति के मुख्य आकर्षण हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को 2018 के 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% तक करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MHRD का नाम बदल दिया है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को नाम बदलने की मंजूरी के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब वापस शिक्षा मंत्रालय बन गया है। ठीक है दोस्तों, MHRD का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि इसका नाम पहले कब बदला गया था। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 1985 में। PV नरसिम्हा राव राजीव गांधी मंत्रिमंडल में पहले मानव संसाधन विकास मंत्री बने थे। तो ये 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी 2 लड़कियों ने एक नया क्षुद्रग्रह खोजा है। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गुजरात के सूरत की 2 लड़कियों ने एक पृथ्वी आधारित क्षुद्रग्रह जिसका नाम है 25HLV2514 की खोज की है, जिसके निकट भविष्य में हमारे ग्रह से गुजरने की उम्मीद है। क्षुद्रग्रह वर्तमान में मंगल ग्रह के पास है और इसकी कक्षा पृथ्वी के लगभग 1 मिलियन वर्ष के समय को पार करने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने एक किताब लिखी है। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत सरकार में वर्तमान विदेश मंत्री S जयशंकर ने द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अ अनसोल्व्ड वर्ल्ड नामक एक पुस्तक लिखी है। तो इस क्वेश्चन से, इस फैक्ट से आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं। एक तो हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, उनका नाम, और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम। आपको दोनों ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है इसका, पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन के तहत प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कभी कभी पुस्तक के जो प्रकाशन है वो पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी विरल आचार्य ने एक पुस्तक लिखी है। तो आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कौन है विरल आचार्य और इस पुस्तक का नाम। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं ये विरल V आचार्य। इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ठीक है, आपको इस पुस्तक का नाम भी याद रखना है। इसमें अगला पॉइंट है, अपनी पुस्तक में आचार्य का तर्क है कि जनवरी 2017 के मध्य और जुलाई 2019 के मध्य तक उनके डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल के दौरान नीतियों ने आर्थिक माहौल को प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी ये पुरस्कार गोल्डन बूट मिला है। तो आइए देख लेते हैं किसको मिला है। लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वर्डी ने
2019-20 सत्र में 23 गोल करने के बाद प्रीमियम लीग गोल्डन बूट पुरस्कार प्राप्त किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये गोल्डन बूट पुरस्कार किसे मिला है? जेमी वर्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है टाइगर के ऊपर, तो आइए पढ़ लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 28 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से पहले टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है 29 जुलाई को, तो एक क्वेश्चन आपको ये भी नोट कर लेना है। इसमें अगला पॉइंट है, ये रिकॉर्ड विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण के रूप में बाघों की आबादी की निगरानी में भारत के प्रयासों को सम्मानित करता है। देश में अब वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 70% है। ठीक है दोस्तों, पूरी दुनिया में जितने भी बाघ हैं उसका 70% भारत में है। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, तो ये उसी के बारे में है। हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बाघों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की स्थापना 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कब से मनाया जा रहा है ये? 2010 से। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार विश्व भर के वनों में लगभग 3900 यानी कि 3900 बाघ हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया है, तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के लिए इसके स्थापना दिवस पर एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है मौसम लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है इसके बारे में, ये आम जनता के लिए समर्पित है और इसे मौसम की जानकारी और पूर्वानुमानों का एक आकर्षक तरीके से संवाद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस ऐप को कोई भी यूज़ कर सकता है, ये आम आदमी के लिए है। अगला क्वेश्चन है, अभी ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ट्यूनेशिया के आंतरिक मंत्री हिचमे मैचजी को ट्यूनेशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वह एलिस फकफक की जगह लेंगे, जिन्होंने जुलाई 2020 में पहले प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दिया था। मैचजी राष्ट्रपति सैयद के परामर्शदाता रहे हैं, जो उनके कानूनी मामलों को संभालते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। अब क्यों मनाते हैं? इस दिन को वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए सर्वोच्च प्रथाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चिन्हित किया जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी में सीमित संसाधन हैं जिन्हें हमें संतुलन बनाए रखने के लिए कुशलता से उपयोग करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी दोस्तों हाल ही में 300 साल पुराना एक काली मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहाँ पर है ये मंदिर? बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रीबा गांगुली दास ने आईसीटी के राज्य मंत्री जुनैद अहमद पलक के साथ संयुक्त रूप से नाटोर में पुनर्निर्मित श्री जोकली माता मंदिर का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये मंदिर कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन है? रीबा गांगुली दास। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके लिए। अगला पॉइंट है इसके बारे में, भारत सरकार ने ऐतिहासिक मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 97 लाख टका की अनुदान सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी चीन ने एक उपग्रह लॉन्च किया है, उसके बारे में है ये क्वेश्चन। चीन ने 25 जुलाई 2020 को शांक्सी के उत्तरी प्रांत में ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अंतरिक्ष में एक नया उच्च रेजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो उपग्रह है ये मैपिंग उपग्रह है। जिवांग 303 उपग्रह को लॉन्ग मार्च 4V वाहक रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपको इस रॉकेट का नाम ध्यान रखना है जिससे ये उपग्रह लॉन्च किया गया है। इसका नाम है लॉन्ग मार्च 4B। लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला द्वारा ये 341वां उड़ान मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी कारगिल विजय दिवस मनाया गया है, तो आइए पढ़ लेते हैं।
भारत ने 26 जुलाई 2020 को कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ मनाई है। भारतीय सशस्त्र बलों ने 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में ये कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है हर साल 26 जुलाई को। तब से ऑपरेशन विजय में भाग लेने वाले सैनिकों के गौरव और वीरता को फिर से जगाने के लिए कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी भारत ने उत्तर कोरिया की सहायता की है, तो आइए इसके बारे में ये पढ़ लेते हैं। भारत ने उत्तर कोरिया को लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये उत्तर कोरिया के जो वहाँ के हेड हैं वो हैं किम जोंग युंग। इसमें दोस्तों आपके लिए अगला पॉइंट है, चिकित्सा सहायता कोरिया में चल रहे WHO एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के तत्वाधान में है। नेक्स्ट पॉइंट है, WHO के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कोरिया में भारतीय राजदूत अतुल महेश्वरी गोत्सुर्वे द्वारा दवाओं की खेप कोरिया अधिकारियों को सौंप दी गई है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है कि उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत कौन है? अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी विश्व IVF दिवस मनाया गया है, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। हर साल 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाया जाता है और IVF की फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये बांझपन के उपचार में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के सार और महत्व का प्रतीक है। 39 वर्ष पहले विश्व को अपना पहला टेस्ट ट्यूब बेबी इसी तकनीक से मिला था, जिसका नाम था लुइस ब्राउन, जिसका जन्म बॉर्न हॉल में IVF तकनीक के जरिए हुआ था। इस दिन को विश्व में पहले IVF बच्चे के जन्म के बाद विश्व IVF दिवस घोषित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अभी भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला खोली गई है, तो उसके बारे में ही क्वेश्चन है। गुजरात में आनंद जिले में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। ये शहद की शुद्धता, मिलावट, रासायनिक पदार्थों, अवशेषों, भारी धातुओं या एंटीबॉडी की जांच कर सकती है। ठीक है, इस लैब में इतनी परीक्षण हो सकते हैं शहद के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी टीना डाबी को ब्रिक्स मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो आइए पढ़ लेते हैं कौन है ये टीना डाबी। IAS टीना डाबी को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि CCI यंग लीडर्स की संचालन समिति की मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। वे 2016 की सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हंगरी ग्रां प्री जीती है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं किसने जीती है हंगरी ग्रां प्री। तो 8वां हंगरी ग्रां प्री जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, माइकल शूमाकर के एकल स्थल रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए लुइस हैमिल्टन ने 8वीं बार हंगरी ग्रां प्री जीती है। इस क्वेश्चन से आपके लिए यही पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, अभी लेखक हुसैन जैदी ने एक किताब लिखी है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अपराध लेखक S हुसैन जैदी ने द एंड गेम नामक एक नया उपन्यास लिखा है जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक की बात करता है। ठीक है, तो इनका नाम है हुसैन जैदी और इनको अपराध लेखक बुलाते हैं। इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा है? द एंड गेम। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, उसके भी नाम मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने ब्लैक फ्राइडे लिखी है, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई लिखी है, डोंगरी टू दुबई लिखी है और बाइकुला टू बैंकॉक लिखी है। उसके अलावा इन्होंने 26/11 के आतंकवादी हमलों के ऊपर बनी एक HBO डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है मुंबई के आतंक के निर्माता रहे हैं ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इचेक्स, जिसे फाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, की स्थापना के सम्मान में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। दूसरा पॉइंट है, इस साल का मोटो क्या है विश्व शतरंज दिवस का? तो इस साल का मोटो है किसी को शतरंज खेलना सिखाएं। ये आपको मोटो भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, 5वीं शताब्दी में शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ था। उस समय इसे चतुरंगा कहा जाता था।
अगला पॉइंट है दोस्तों, अभी यूएई ने मंगल ग्रह पर अपना पहला अंतरिक्ष अभियान भेजा है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यूएई की मंगल की ऐतिहासिक यात्रा जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ से इसको शुरू किया गया है, जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से। इसके बारे में अगला पॉइंट है, H2A होप प्रोब को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट को जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आपको इसका नाम अब पता लग गया है, H2A होप प्रोब। ये अरब का दुनिया का पहला गिरोह के बीच लैंडमार्क मिशन है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अभी एक सूचकांक लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कौन सा सूचकांक है ये। संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड के अनुसार 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो आपको भारत का स्थान याद रखना है इस सूचकांक में। चीन और अमेरिका शीर्ष 2 स्थान बरकरार रखते हैं, जबकि भारत एक स्थान ऊपर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो आपको पहले 2 भी ध्यान रखना है, जिसका नाम है चीन और अमेरिका। रिपोर्ट का शीर्षक है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स यानी कि MRI। अगला पॉइंट है दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अभी स्मृति वन का उद्घाटन किया है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। उत्तराखंड के हरेला पर्व के मौके पर राज्य के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेदी की याद में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून जिले के अस्थल गांव में स्मृति वन का उद्घाटन किया। उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत का प्रतीक हरेला पर्व हर वर्ष 3 बार पहाड़ियों में मनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। हरेला का अर्थ होता है हरा भरा दिन। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे आपके लिए करंट अफेयर के, जो कि जुलाई 2020 महीने के थे, और ये 25 से ज़्यादा ही हो गए थे क्योंकि एक क्वेश्चन में कई सारे पॉइंट थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित हो रहे थे, जो उनको मैंने ध्यान में रखकर आपके लिए वीडियो बनाई है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।